नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। नो पॉलिटिक्स। मध्य प्रदेश में 2018 में शिक्षकों का चयन हुआ था। करीब 30,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनका चयन तो हो गया, लेकिन अभी तक उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। आखिर कहां वो अपनी ड्यूटी करें, इस बात को लेकर लगातार वो अपनी मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा भी गया कि समय पर सब कुछ जल्द हो जाएगा, लेकिन हो ना सका। इसमें कई महिलाएं भी हैं जो शिक्षक के रूप में पात्रता रखती है, उन्होंने परीक्षा पास की है, चयनित भी हुई है, लेकिन अब वो चाहती है कि कम से कम रक्षाबंधन के मौके पर भैया यानी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए। तो एक गांधीवादी तरीके से वो पहुंची हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर और बैठी हैं और ये मांग कर रही हैं कि हम राखी बांधकर माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि हमें अपनी जगह पोस्ट कर दिया जाए, जो चयन हुआ है यानी शिक्षक बन जाए पूरी तरह। लेकिन ये मसला हुआ नहीं और इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जीतू पटवारी जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री कांग्रेस सरकार में रहे हैं, वो वहां पर पॉलिटिक्स करने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी, चयन उनके दौर में ही हुआ था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनसे कह दिया शिक्षकों ने कि नो पॉलिटिक्स, मत आइए, राजनीति मत करिए, हम राजनीतिक मंच के लिए यहां नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि हमें अपने पद पर नियुक्ति मिल जाए। अब जरा सुन लीजिए क्या कहना है शिक्षक का। सबसे पहले जो चयनित शिक्षक है, उनके जो नेता है, उनका क्या कहना है उनको सुनिएगा, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। फिर हम कांग्रेस भी सुनवाएंगे आपको और बीजेपी यानी सरकार के जो नेता है उनका भी सुनवाएंगे क्या क्या। सबसे पहले चलिए वॉक थ्रू किया, हमारे संवाददाता ने जानकारी ली है वहां से, वो देख लीजिए क्या है, सुन लीजिए। शिक्षक शिक्षिकाओं को जब नौकरी नहीं मिली तो उनके पास आखिरी सहारा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, जहां आज वो धरने पर पहुंच चुकी हैं। प्रदेश भर से चयनित हजारों की संख्या में चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर एक लंबी कतार आप देख सकते हैं। ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर का नजारा है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, हाथ में राखी लेकर के पहुंची हैं। और आज उनका एक ही लक्ष्य है कि वो अपनी मांग पूरी हो या ना हो, लेकिन प्रदेश के मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में रक्षा सूत्र जरूर बांधेंगी और अपनी रक्षा का वचन भी उनसे मांगेंगी। और इसी वचन को देखते हुए कहीं न कहीं हो सकता है कि उनको सद्बुद्धि आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके चयन में भूमिका निभाए। हम उनसे कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। आप लोग राखी लेकर के यहाँ प्रदर्शन करने पहुंची हैं, क्या मकसद है आप लोगों का? हम मामा जी को राखी बांधने आए हैं, साथ ही ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो हमारी जो शिक्षक भर्ती 3 सालों से रुकी पड़ी है, वो शीघ्र हमको ज्वाइनिंग दे। कहाँ से आई हैं? उज्जैन से। आप भी यहाँ बैठी हैं, क्या दिक्कत? मैं विकलांग महिला हूँ और उज्जैन से आई हूँ। मैं चयनित शिक्षक हूँ। मुझे मामा जी को राखी बांधनी है और उपहार स्वरूप मुझे मामा जी से ज्वाइनिंग चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बस हम लोग तभी उठेंगे यहाँ से जब हम लोगों की मांग पूरी कर ली जाएगी, चाहे यही मानना पड़े चाहे। चलिए, तो आप सुन रहे थे, वो कह रही थी, शिक्षिकाएं कह रही हैं, लगातार ये मांग कर रही हैं कि हम बड़े एक साधारण तौर पर अपने भाई से राखी बांधने आए और हम चाह रहे हैं कि हमें बतौर जो गिफ्ट मिलता है उस गिफ्ट में हमें यह दे दिया जाए कि नियुक्ति पत्र मिल जाए। पर जीतू पटवारी पहुंचे, तस्वीरें देखिएगा, उनके साथ के मिश्रा भी नजर आ रहे हैं, कुणाल चौधरी भी वहां पहुंचे, उनको भी राखी बांधी। और वो राखी जब बांधी तो उसके बाद उनके हाथ जोड़ लिए और कहा कि कृपा करके आप यहां से चले जाइए, पॉलिटिक्स मत करिए, हम राजनीति करने नहीं आए, हम नियुक्ति पत्र लेने आए। क्या कहा शिक्षकों ने, जरा सुन लीजिए, फिर बीजेपी कांग्रेस भी आपसे सुनाते हैं, सुन लीजिए। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा वो है कि यहाँ पे जो जितनी भी बहनें आई हुई हैं, उनकी हार्दिक इच्छा है कि मामा जी जो हैं वो आए और राखी बंधवाएं और बदले में हमें नियुक्ति के रूप में गिफ्ट दे दें। अब जीतू पटवारी जी जो आए थे वो जो है वो विपक्षी पार्टी के हैं और हम नहीं चाहते कि ये मंच जो है हमारा, ये हम शिक्षकों का मंच है, हम नहीं चाहते कि ये राजनीतिक मंच बन जाए। बस इसीलिए उनको यहाँ से हमने वापस दे दिया। हाँ, नियुक्ति होगी, उनका चयन आखिर सरकार ने ही किया है और इस प्रदेश में मुख्यमंत्री उनके मामा हैं, वो चिंता कर रहे हैं। शासन के स्तर पर भी चर्चा हो रही है और उनके परिवार के संबंध में भी चर्चा हो रही है। मैं समझता हूँ इनके बारे में जरूर निर्णय होगा। हम लोग भी संवेदनशील हैं,
हमारी भी वो माताएं बहनें हैं, हमारा भी अपना वो परिवार है, प्रदेश के निवासी हैं, हम लोग भी चिंता कर रहे हैं उनकी। चलिए, तो आप सुन रहे थे, लेकिन जब वो नो पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं तो जीतू पटवारी जी को भी सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जीतू पटवारी, कांग्रेस के नेता, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। मैं मानता हूं, मैंने राखी बंधवाई है, हमारी बहनों ने एक सांकेतिक राखी बांधी, और किसी प्रकार का राजनीतिक पुट आंदोलन में न हो। आंदोलन सिर्फ चयनित शिक्षकों का है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी समर्थन दिया था। हम आशा करते हैं कि इनकी आप मांग मानोगे। हम आशा करते हैं कि राखी के दिन इन बहनों को आप आशीर्वाद दोगे। बस इसी भाव के साथ, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक पुट न हो इस आंदोलन में, यही भाव है। चलिए, तो आप सुन रहे थे, जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि हम भी यही कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए। अब वैसे भी आप पार्टी में विपक्ष में हैं, आप पहुंचेंगे तो पॉलिटिक्स तो करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या। पहुंचे तो पॉलिटिक्स करने होंगे, लेकिन शिक्षकों ने आईना दिखा दिया कि साहब नो पॉलिटिक्स, यहां पॉलिटिक्स मत करिए। अब वो चर्चा कर लेते। गोविंद मालू मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आनंद तारण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। जयराम शुक्ल सर भी जुड़ेंगे मेरे साथ। गोविंद मालू साहब, ये लंबे समय से चल रहा, 2018 में इनका चयन हुआ। अब राखी का मौका है तो बहनें राखी के बदले नियुक्ति में गिफ्ट चाहती, गिफ्ट बतौर नियुक्ति मिल जाए। लेकिन जब जीतू पटवारी वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा नो पॉलिटिक्स। जी मालू साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बीजेपी के दफ्तर पहुंची हैं महिलाएं और वहां पर धरना दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हमें अपना नियुक्ति पत्र दे दीजिए मामा जी। तो जीतू पटवारी वहां कहां से आ गए? जीतू पटवारी गए थे वहां मिलने इनसे, और उन्होंने कहा, तो शिक्षकों ने कह दिया कि साहब पॉलिटिक्स मत करिए, हम राजनीति करने नहीं आए, अब तो नियुक्ति पत्र लेने आए। अच्छा, देखिए, अब वो ये तो मामला सरकार से संबंधित ही है, और अब इसमें मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ जी। और राजनीति का जहां तक सवाल है, राजनीति का विषय तो नहीं है, लेकिन ये उनका 2018 में नियुक्ति हुई, अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। इसके पीछे क्या है, ये तो अब प्रशासन के जरिए उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। ये एक उनकी कार्यकाल में हुआ था, कमलनाथ जी के जी। हाँ, अब कमलनाथ जी के कार्यकाल में कई सारे ऐसे अजीब अजीब काम हुए हैं, और खूब सारी घोषणाएं और खूब सारे योजनाएं और खूब सारे वादे, खूब सारे इरादे, लेकिन उनका क्या हुआ, तभी धूल दूषित हो गए। और प्रेसिडेंशियल काम भी किए हैं, और ऐसे काम किए हैं सितारे तोड़ के लाने की बात, अपनी चादर से ज्यादा कई सारी घोषणाएं, कर्ज माफी जैसी की गई। तो ये पहले सोच समझ के, जब प्रशासन आपको शासन चलाना है तो सोच समझ के सब काम करना चाहिए, और किसी के भी गले में कोई चीज फान दें आप। जैसे अभी हमने बताया ना, पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में भी यही हुआ कि मूल्य वृद्धि हो रही है। तो पहले जब मूल्य वृद्धि हुई तो उन्होंने बॉन्ड जारी करके लोन लेके उसमें से उसको मीट आउट किया, और अब उस चुकाना पड़ रही है केंद्र सरकार को, उसमें करोड़ों रुपया ब्याज का मूल भी चुकाना पड़ेगा। तो ये जब पराए माथे परमानंद करने की जो आदत है ना सरकार की, उसका भी खामियाजा तो सामान्य और आम लोगों को, बेचारों को भुगतना पड़ता है। तो अभी इसमें सरकार देखेगी कि उसमें क्या जायज हो सकता है, क्या उसमें बाधाएं हैं, कैसे हुआ है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। जी जी। चलिए, आनंद तारण जी क्यों कर रहे हैं, जब वो मना कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स मत करिए साहब, हमें तो नियुक्ति पत्र चाहिए। आपके नेता पहुंचे तो उन्होंने बैरंग लौटा दिया, उन्होंने कह दिया, राखी भले बांध दी उनको, और कह दिया कि भाई साहब आप यहां से जाइए, राजनीति मत करिए। तो ऐसी जगह राजनीति मत करिए जब वो नहीं चाह रहे। तो देखिए, नियुक्ति पत्र दिए थे सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दिए थे। कांग्रेस की सरकार जनता की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार थी। किस तरह से सरकार को गिराया गया, ये तो पूरा देश ने देखा है इस बात को। और अगर सरकार ने गिराया है तो भाई सरकार की जवाबदारी है कि जो काम किया है वो सरकार को करना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, काम तो करना पड़ेगा। कोई भी सत्ता में हो उसको काम करना पड़ेगा।
ये इस तरह के हीले हवाले करने से थोड़ी काम रुक सकता है। और जो बातें कर रहे हैं आदरणीय वरिष्ठ नेता है यही भारतीय जनता पार्टी के, इन्हें कुछ सोचना चाहिए कि ये बोल क्या रहे हैं। भाई सरकार ने वायदे किए थे तो सरकार को पूरे करना पड़ेंगे, और पूरे करना पड़ेंगे तो करिए। और आज आपने 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तो भाई जिनकी आपने कर चुके हैं, जिनका हो चुका है, उन्हें क्यों नहीं दे रहा है? किस तरह से हीले हवाले कर रहे हैं आप जी? ये सब चीजें हैं। मतलब ये कि सरकार भाग रही है केवल और केवल घोषणा पत्र, घोषणा करना, घोषणा के अलावा कुछ नहीं बोलना और छुट्टी। लेकिन इसका जवाब भी तो दे दीजिए। आप भी गए थे वहां पर, जीतू पटवारी जी गए थे, उन्होंने कहा साहब चले जाइए यहाँ से, पॉलिटिक्स मत करिए। जीतू पटवारी पॉलिटिक्स करने थोड़ी गए थे। जीतू पटवारी उनके अगर जीतू पटवारी गए तो एक विपक्ष के नेता के रूप में गए और उनके साथ खड़े रहे। मगर अगर हमने घोषणा करी है तो आपके साथ खड़े हैं। नेतागिरी की तो कोई बात ही नहीं है। नेतागिरी की क्या बात है इसमें? भाई जिनको रोजगार चाहिए, जिनको रोजगार देना है, जिनके लिए रोटी की जरूरत है, जिनके परिवार को तकलीफ में है, अगर हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम तो विपक्ष दल है, हमने तो देश को आजाद कराया, वो दल है ये। और हम तो प्रतिबद्ध हैं जनता के लिए कि हम तो रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं। सबको पानी मिलना चाहिए, सबको खाना मिलना चाहिए, सबको मकान मिलने चाहिए, सबको कपड़े पहनने को मिलने चाहिए। हम तो उस विरासत के लोग हैं। तो हम निश्चित रूप से अगर उन्होंने नहीं भी बुलाया तो हम जाएंगे, उनको तकलीफ को दूर करने के लिए जाएंगे। तो उसमें नेतागिरी कहाँ से आ गई? और हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, हम कोई नेतागिरी थोड़ी कर रहे हैं उसके अंदर। नहीं, हम नहीं कह रहे थे, सुनवाता हूं आपको। वो शिक्षक क्या कह रहे थे सुन लीजिए जरा। मैं उन शिक्षक ने क्या कहा है एक बार आपको सुनवा देता हूं और फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सुन लीजिए क्या कह रहे थे शिक्षक। सबसे पहला जो हमारा मुद्दा वो है कि यहाँ पे जो जितनी भी बहनें आई हुई हैं उनकी हार्दिक इच्छा है कि मामा जी जो है वो आए और राखी बंधवाएं और बदले में हमें नियुक्ति के रूप में गिफ्ट दे दें। अब जीतू पटवारी जी जो आए थे वो जो है वो विपक्षी पार्टी के हैं और हम नहीं चाहते कि ये मंच जो है हमारा, ये हम शिक्षकों का मंच है, हम नहीं चाहते कि ये राजनीतिक मंच बन जाए। बस इसीलिए उनको यहाँ से हमने वापस दे दिया। हाँ, नियुक्ति होगी। उनका चयन आखिर सरकार ने ही किया है और इस प्रदेश में मुख्यमंत्री उनके मामा हैं, वो चिंता कर रहे हैं। शासन के स्तर पर भी चर्चा हो रही है और उनके परिवार के संबंध में भी चर्चा हो रही है। मैं समझता हूँ उनके बारे में जरूर निर्णय होगा। हम लोग भी संवेदनशील हैं, हमारी भी वो माताएं बहनें हैं, हमारा भी अपना वो परिवार है, प्रदेश के निवासी है, हम लोग भी चिंता कर रहे हैं उनकी। चलिए, तो सरकार का एक कहना है कि हम लोग चिंता कर रहे हैं और निश्चित रूप से, लेकिन सुन लिया होगा आनंद तारण जी, वो कह रहे थे कि हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब इतना है नियुक्ति पत्र दे दीजिए और आगे हमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जीतू पटवारी से उन्होंने कहा कि साहब राजनीति मत करिए, यहां से चले जाइए। तो क्या ये डर है उनका? देखिए, उनको चाहिए नियुक्ति पत्र, वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम लोग विपक्ष में बैठे हैं तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि उनके आंसू पहुंचने की कोशिश करें। और निश्चित रूप से वो इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए लोग हैं, तो उनके अंदर जो कुछ भाजपा के लोग शामिल हो गए होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई हम करवाएंगे आपका काम। अगर भाई करवाना होता, जब मुख्यमंत्री ने 1 महीने पहले घोषणा कर दी है कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हीला हवाला कर रहे हैं? अभी लाल परेड ग्राउंड पर भी कुछ बच्चे धरना दे रहे थे, किस तरह से पुलिस ने उनके साथ पिटाई की। तो ये सब चीजें चल रही। तो सरकार जो वायदा करती क्यों नहीं पूरा? भाई उन्होंने वायदा किया, करें। जयराम शुक्ल सर मेरे साथ जुड़े, मैं समझ लेता हूँ। जयराम शुक्ल सर, स्वागत है आपका। लेकिन हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका चयन तो हो गया पर नियुक्ति पत्र नहीं मिला उनको। नियुक्ति को लेकर बहुत ही एक गांधीवादी तरीके से महिलाएं पहुंची है। अब तो रक्षाबंधन, 4-5 दिन बाद रक्षाबंधन भी आने वाला, तो वो रक्षाबंधन के मौके पर एक गिफ्ट चाहते और गिफ्ट के बदले नियुक्ति चाहती है। लेकिन इसमें क्या मुश्किल नजर आ रही है आपको? अच्छा, पहले तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन विचार व्यक्त कर रहे थे? गोविंद मालू जी मेरे साथ जुड़े हैं। मालू जी थे, मालू जी। हाँ, वही गोल हथियार जैसे कुछ कर रहे थे, मुझे लग रहा था मालू जी को ही होना चाहिए। बहरहाल देखिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों बेरोजगारों के साथ छल कर रही है। फुटबॉल बना के रखा है युवाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी प्रतिभा को, उनके संघर्ष को एक गोल ताके हुए खड़ी हुई है कांग्रेस, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। और ये बेरोजगार फुटबॉल बने हुए हैं, ये इधर से पाँव मारती है, वो उधर से पाँव मारती है। 18 में
ये आपको मालूम होना चाहिए, इसी इशू पे कमलनाथ की सरकार गिरी है। जी जी। इसी इशू को लेके सिंधिया जी कमलनाथ से बोले थे कि भाई ये करिए, इनकी नियुक्तियां दीजिए, और नहीं तो इनके हक में हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा। तो कहा सड़क पे उतर जाइए, और इसके बाद जो विवाद हुआ देश जानता है। तो पहली बात तो ये कि आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, तो उसके पीछे यही एक वजह, प्रत्यक्ष वजह रही है, कारण रहा है, तात्कालिक कारण रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का नैतिक दायित्व बनता है कि जो ये चयनित शिक्षक हैं और साल 2 साल से 18, 19, 20, 21 चल रहा है, तो ये जो भटक रहे हैं, ये एक डायलेमा में है कि हम आगे और भी नौकरियों के लिए करें, इसी में करें, या कैसे क्या करते रहें। तो ये डायलेमा खत्म होना चाहिए। और सही बात कह रहे थे अभी आनंद जी कि यदि मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि हमको 1 लाख लोगों को रोजगार देना है, तो इनसे ही क्यों नहीं शुरू करते। आंकड़े हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते आते हैं कि शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं, तो पुलिस में इतने हैं, तो वन में इतने हैं, तो यहाँ इतने हैं, तो 5% ऐसे करेंगे। अरे क्यों नहीं करते हैं? ये एक लीगल तरीके से चयनित लोग हैं, और इनको अब तक नियुक्तियां मिल जानी चाहिए जब आपको जरूरत है। ये देखिए शोषण है, ये मजाक है, युवाओं की भावनाओं के साथ मजाक है, नहीं करना चाहिए। और इसमें राजनीति भी नहीं करना चाहिए। वो बेचारी हमारी बहनें जो गई हैं, वो बड़ी आकांक्षा लेके गई होंगी। मतलब एक मजबूर आदमी तो सबसे पहले एक विनयवत होके हाथ जोड़ के तो यही कहता कि भैया हमारे लिए कुछ कर दो, जो हमने संघर्ष किया, जो आपने वादा किया था। और वादा क्या किया? कोई आप गिफ्ट में नौकरी तो दे नहीं रहे हो, नौकरी तो उनका अधिकार है। आपने भर्तियां निकाली, आपने परीक्षाएं आयोजित की, आपने उसका वैल्यूएशन किया, इसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली, उसके बाद ये किया। तो वो एक कदम आगे बढ़ के विनयवत होके जा रही हैं। तो मैं तो इन बहनों की और भाइयों की मांगों के साथ हूँ। और ये नैतिकता बनती है भारतीय जनता पार्टी में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व की सरकार, और कांग्रेस पार्टी में भी जितने भी लोग हैं, इसको राजनीतिक नजरिए से ऊपर उठकर सभी को एक इनके प्रति सहानुभूति पूर्वक देखकर इनको। चलिए, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। सहानुभूति की जरूरत भी है, क्योंकि वो तो चयन हो गया उनका, और सिर्फ नियुक्तियां उन्हें भर पाना है। गोविंद मालू जी, आनंद तारण जी को सवाल खड़े कर रहे थे। एक नियुक्ति पत्र भर देना है उनको, चयन तो उनका हो चुका है, तो कहां इसमें, जैसा आपने भी कहा कि प्रयास चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, बीडी शर्मा जी भी कल कह रहे थे कि हम लोग लगे हुए लगातार, और उनका जो हक है वो उनको मिल जाएगा। लेकिन मौका अच्छा है, रक्षाबंधन का मौका है, तो गिफ्ट के बतौर नियुक्ति पत्र मिल जाए। देखिए, वो कहना बहुत आसान है। मैंने आपसे कहा ना, कांग्रेस ने किस ढंग से काम किए, लेकिन उसको वापस ठीक करने में टाइम लगेगा। जब हमने कहा है कि हम उस पर विचार करेंगे और हम उसको देखेंगे सदाशयता से, और लेकिन समय लगता है हर चीज में, क्योंकि कैसे कि उसकी सारी स्क्रूटनी की जाएगी, और उसके बाद में जो भी सही होगा वो होगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये हमने कहा है। तो ये बात है। अब कोई कुछ भी कर जाएगा और उसका खामियाजा हम भुगतेंगे, ये तो कैसे संभव है? इस सरकार ने किस ढंग से उनकी ये सब नियुक्तियों के बारे में निर्णय लिया है, कैसे किया है, उसकी जांच पड़ताल होगी, और उसमें जो भी सही लेकिन होगा। ये एक बात आप मानते कि रोजगार देने के दावे वो भी करते रहे, आप भी करते रहते हैं। यहाँ तो चयन भी हो गया है, चयन के बाद यदि रोजगार मिल जाए, आप कहते हैं कि हम रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, हम नई नई चीजें लॉन्च करने की आप बात कह रहे हैं, लेकिन जिनको रोजगार दे ही दिया गया है, सिर्फ नियुक्ति पत्र भर नहीं मिला है, तो इन पर विचार नहीं होना चाहिए। मनोज जी, रोजगार के अवसर और रोजगार देने में अंतर जी। जब कोई भी रोजगार के बारे में कोई पद है, उस पर सृजित किया गया है, या पुराने पद रिक्त या उनको भरना है, उसकी एक प्रक्रिया, मान्य प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि सरकार कर देगी तो सब कुछ गलत होगा तो वो चल जाएगा। आजकल का जमाना ट्रांसपेरेंट है, कोई दूसरा कोर्ट में चला जाएगा कि आपने ये गलत क्यों किया। तो ऐसा थोड़ी कि न्यायालय के दरवाजे लोगों के लिए खुले ना हो। तो हम उसको ऐसा करना चाहते हैं ताकि यदि उसमें कोई प्रक्रिया में त्रुटि की गई हो या उसको विधिवत नहीं किया हुआ, तो कोई उसको
वैधानिक रूप से चुनौती न दे, उद्देश्य ये है। तो हम उसको विधिवत कर, कांग्रेस तो कुछ भी कर जाएगी, कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है। कांग्रेस की सरकार ने तो जो जो काम किए वो बड़े ऐतिहासिक हैं, उनकी तुलना हमसे और हमारी सरकारों के काम से नहीं की जा सकती। वो तो ये लोग तो वो हैं जो कागज सिगरेट के पॉकेट पे लिख देते थे और नौकरी लग जाती थी, या कुछ भी हो जाए। तो ये इस तरह से काम हम लोग नहीं करते हैं। अब देखिए कर्ज माफी की बात की, अब ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो सरकार होती है, कई सरकार कुछ भी कर जाएगी तो आपको करना है। अरे भाई आप अगर गलत करोगे तो हम सही कहाँ से कर देंगे उसको। जी ठीक है, आनंद तारण जी जवाब दीजिएगा। मतलब कर्ज माफी इनके हिसाब से गलत थी, इनका कहना है कर्जा माफी गलत थी। नहीं, उन्होंने कर्ज माफी की बात कही लेकिन हुआ नहीं। जी 6 किसानों की हत्या करने वाले लोग और आज फिर वो इसी बात पे आ रहे हैं। हत्या के बाद उपवास का ढोंग रचने वाले लोग, उसकी विरासत आज कह रही है कर्ज माफी गलत थी। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती। किसान अन्नदाता है, आज किसान 9 महीने से दिल्ली की सड़कों पे बैठा हुआ है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को फुर्सत नहीं है, प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है उनसे बात करने की। अरे भाई जब हमने शिक्षकों की नियुक्ति, जब सब उनकी जांच वो हो गई, जांच हो गई, पड़ताल हो गई, सब कुछ हो गई, अब काय की जांच करेंगे। मालू जी कह रहे हैं उसकी जांच हुई, किस बात की जांच करेंगे भाई। अरे भाई जो नियुक्ति पत्र न दीजिए छुट्टी। आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों ने कितने इनके भाजपा के शासनकाल में कितने घुट मुंडन करवाए थे, महिलाओं ने अपने मुंडन करवाए थे। नहीं, लेकिन आनंद तारण जी ये नहीं लगता है कोई भी पार्टी हो, चाहे आपकी पार्टी हो या वर्तमान पार्टी हो, ये नहीं होता है कि बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर बातें होती है पर रोजगार तो नहीं मिल पाता। सैनी जी हमारी सरकार को चलने से कैसे रोका गया, किस तरह से खरीद फरोख्त थी। ये व्यापारी सरकार है कि व्यापारियों के सरकार है, व्यापारियों द्वारा बनाई गई सरकार है और व्यापारिक तरीके से सरकार चला रही है। भाई पिछले दरवाजे में आज सत्ता के शिकार, क्या आवश्यकता थी कि कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करना पड़ी? क्या जरूरत थी कि पिछले दरवाजे पे सत्ता पे आए? भाई 5 साल के लिए कांग्रेस को मैंडेट दिया था, क्यों नहीं सरकार चलने दी? इसका मतलब ये कि आपको घबराहट थी कि कमलनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में घबराहट थी। ऊपर से नीचे तक के नेता घबरा गए तो उन्होंने की सरकार को बर्खास्त करो, नहीं तो चलिए मैं समझ रहा हूं सर, नो पॉलिटिक्स है ये तो। जयराम सुखसर मेरे साथ जुड़े सर, विषय भी यही था आज का, नो पॉलिटिक्स। लेकिन पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं आ ही जाती, क्योंकि पॉलिटिक्स सरकार में पहुंच जाती, फिर वो सत्ता में पहुंचने के बाद वही चयनित करते हैं शिक्षकों को, वही तय करते हैं कि आखिर कौन का चयन होगा, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दे पाते हैं। कमलनाथ सरकार के ऊपर ये पाप जाएगा कि बेरोजगारों की नौकरी को उन्होंने उलझाया, ये बिल्कुल सही बात है। और मामले कोर्ट में गए, पीएससी की भर्तियां तब से नहीं निकली, व्यापक की भर्तियां भी नहीं निकली। लेकिन इन अभागों ने तो विधिवत सरकार में जो व्यापम की जो प्रक्रिया हुई थी, एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसके आधार पे नियुक्तियां होनी थी, वो उससे विधिवत, मतलब उनको गिफ्ट नहीं चाहिए, आप उपहार मत दीजिए, भीख मत दीजिए। उनकी योग्यता का जो मापदंड तय हुआ और उसमें वो पास होके आए हैं तो वो उनका अधिकार दीजिए। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि गोविंद मालू जी जैसे सीनियर आदमी इतने संजीदा मसले में कभी बोलते हैं कि वो किसानों का कर्जा, और कभी बोलते हैं पेट्रोल के दाम, और फिर कांग्रेस, और ये ऐसे घुमा फिरा के बेरोजगारों के साथ मजाक मत करिए। गोविंद, ये जांच का विषय नहीं है कि ये वैधानिक प्रक्रिया से इनकी भर्ती निकलेगी। ये व्यापम में और विधिवत जैसे कांग्रेस के जमाने में और जैसे भारतीय जनता पार्टी के जमाने में स्थापित इंस्टीट्यूट हैं, जो पीएससी है, व्यापम है, भर्ती के बोर्ड्स हैं, जो भी हैं, उसकी विधिवत तरीके से जो परीक्षा हुई उससे पास होकर निकले हुए लोग हैं, इनका मजाक मत उड़ाइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, मजाक बनता है और यही होता है। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। और ये सब वो लोग हैं, वो महिलाएं हैं जो रक्षाबंधन को चाहती कि एक छोटा सा गिफ्ट हमें मिल जाए। गिफ्ट के बदले यही है कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, बाकी कोई मांग नहीं है। ना वो धरना कर रहे हैं, ना कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक तौर पर जब बैठेंगे तो धरना की श्रेणी में ही वो आएगा। बीजेपी दफ्तर के सामने बैठे हुए मांग यही है कि मान जाइए और मामा जी हमें नियुक्ति दे दीजिए। लेकिन जब जीतू पटवारी पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मत करिए, हम काम के लिए आए हैं, पॉलिटिक्स करने नहीं आए, हमारे मंच पर आपकी कोई जगह नहीं है। और हर जगह जब पॉलिटिक्स होती है तो फिर यही सुना जाता है, नो पॉलिटिक्स। तो मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।